वो तो ये जोड़ा वाला शर्ट लेना उनको। ये भी बताओ मेरे को, फिर आप भी छुटाने आ जाओगे, मैं तो वो भी कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ खुले मन से कह रहा हूँ, मैं तो वो भी अंदर करा दूंगा। लेकिन फिर आप आओगे 5 छुटवाओ इसको, तो आज गलती कर दी कल नहीं करेगा। कचरा उठाने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालू की है, उसको अभी हरी झंडी दिखानी है। आप तो गोठड़ा का कचरा साफ करो, मैं इस खेतड़ी का कचरा साफ करता हूँ पूरी तरह। कहिए उठा के देख लेना, आज मोबाइल का जमाना है। 23 रोड एक साथ सैंक्शन कराना, 12.5 करोड़ की रोड एक साथ सैंक्शन कराना, ये मेहनत का काम है, ईमानदारी से प्रयास किया इसलिए हुए। उसके बाद में आपके निजामपुर मोड़ से हरियाणा सीमा तक 38 करोड़ की रोड इससे पहले मैं पास करवा चुका हूँ। यानी 90 दिन के अंदर आपकी 52.5 करोड़ की रोडें पास हो चुकी हैं, तो ये उपलब्धि है। उसके बाद मैं ये एहसान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है, मैं जेब से नहीं लगाऊंगा एक पैसा भी। कोई भी दाई कहना मैंने ये करा दिया, मैं सारी स्थिति 5 साल में स्पष्ट कर दूंगा। आज तक नेताओं ने बेवकूफ बनाया दुनिया को, मैंने आपके ये करा दिया, मैंने ये करा दिया। मैं कहूंगी मैंने ये करा दिया, मैंने कोई सरसों बेच के थोड़ी करा दिया, चने बेच के थोड़ी कराए। सरकार का पैसा है, आपने मुझे भेजा है वहां पर सरकार का पैसा लाने के लिए। सरकार का पैसा है, 1 रुपए मुझे अलॉट होगा तो कोशिश करूंगा 1.25 रुपए आपको ला के दूंगा यहाँ पर। ये क्योंकि एक विधायक का फर्ज है, एक सांसद का फर्ज है। आप कोई व्यक्ति अपने घर से 1 रुपया खर्च नहीं करता है। मुझे 5 साल में यानी विधायक को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। मैं शुरू में खुले में चैलेंज किया था, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक विधायक को 5 साल में। नगद गुण मिले, मैं सोचू नगद मिले, कदे बीच में खाता हूँ। ये लिख के देने पड़ते हैं हमको। सरकार का पैसा सरकारी काम में लगता है। कोई आए मत सोचो कि बोरी भर के दे देंगे, आधा तो खुद राख ले, आधा लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 25 करोड़ रुपए में मुझे 5 साल में मिलेंगे। 2 ही सरपंच हैं, आपको मैं खुला 55 लाख का काम करा के दिखाऊंगा मेरे कोटे से, निजी कोटे से। और 5 साल के बाद में हिसाब ले लेना, और 55 लाख रुपए नहीं लगे तो कहते ना आपने कोट के अंदर झूठ बोला। स्पष्ट राजनीति करना चाहते हैं, जीवन में क्या मिलेगा, कब जीतेंगे कब हारेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौका मिलता है काम करते जाओ। मैं तो इन सरपंचों को भी कहता है, कई सरपंच दस्तक नहीं करते, उसको कई बार पढ़ते हैं। अरे मैंने कहा गांव वालों ने मौका दिया है, दोनों हाथों से दस्तक करो, दोनों हाथों से। और मैं तो यहाँ कहता हूँ भैया, मेरे कहने से काम होता, मेरे कहने से मेरे दस्तक से तुम्हारा काम होता है, तो मेरे तो पैरों के अंगूठे टिकवा ले जाओ, काम होना चाहिए आपको। इतना खुले मन से काम किया करो। मैं जनप्रतिनिधियों को कहता हूँ, जेब में मोहर होगी, जेब में पेन होगा, लेकिन साइन करते हो डरते, पता नहीं कर दूंगा तो क्या हो जाए, कुछ नहीं होता। जनप्रतिनिधि कागज को एक बार देख लेता है, सही कागज है, बेचारा उम्मीद करके आता है, उसको निराश करके मत लेटाओ, उसको उम्मीद को पूरा करके और खुश करके भेजो। यही जनप्रतिनिधि का नियम है। हमने तो अपने संस्कारों में यही सीखा है। ज्यादा बात करूंगा तो समझता हूँ कि आप सोचते हो कि लंबी लंबी फेंकने लग गया बनने के बाद। मैं तो जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ, मेरा नियम और कायदा है, और जो बस में नहीं होता स्पष्ट मना करता हूँ। अभी सरपंच के सामने एक व्यक्ति आया था, मैंने कहा ये काम तेरा होने वाला नहीं है, जो अफसर करेगा वो मरेगा, सस्पेंड होगा, कर जाएगा। क्लियर बात है, अभी 10 मिनट पहले की बात है। अगर ये अफसर कर देना तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ। लेकिन जो काम उसके लिए मैं कह देता, हाँ वो जैसी कर देती हूँ, तो वो बेचारा मेरे पास दोबारा आता, तिबारा आता, तेल जलता, समय खराब होता, काम छूटता, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। नफा नुकसान होगा जो देखा जाएगा। दूसरी बार कह रहा हूँ, जिसका काम होगा 24 घंटे इंजीनियर धर्मपाल तैयार है, और जिसका काम नहीं होने वाला होगा उसका दोबारा ना तेल जलवाऊंगा, ना समय खराब करूंगा, तुरंत मना करूंगा। यही स्वभाव और सिद्धांत मुझे परिवार की राजनीति से मिले, परिवार में संस्कार मिले, इसलिए कह रहा हूँ। रही बात आपकी 5 मांगों की सरपंच जी, निश्चित रूप से आपकी जो पीएचसी है उसको सीएचसी में कन्वर्ट कराने का कोशिश करें। कोशिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमएलए को बोलते हैं, सरकार बोलती है आपको इस वर्ष 2 पूरी विधानसभा में 2 सीएचसी बनानी है, और उसमें 2 में या 1 सीएचसी बनानी है। इस तरीके से हमें दिया जाता है ऊपर से, इसलिए मैं कह दूं ये भी बना दूंगा और वो बना दूंगा, वो गलत बात होगी। निश्चित रूप से मैं गोठड़ा की पीएचसी को सीएचसी में कराने की पूरी आपको विश्वास दिलाता हूँ। तीसरी बात है, आप लोगों ने 2 रोडों की बात की, पहले देते तो मैं इनको भी जुड़वाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब एमपी के चुनाव तक कोई काम रोडों का नहीं होगा। एमपी के चुनाव 2 महीने में संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद इनको जुड़ाने की कोशिश करेंगे। आपने एक पानी की टंकी की बात थी, ये भी अब आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता लगने के बाद मेरे निजी कोटे से या सरकार के कोटे से मैं ये बात निश्चित रूप से कराएंगे आपके काम, ये बात तय मानना। और पुनः मैं इस शानदार और जानदार व्यवस्था के लिए आपने मिनी सेक्रेटरीट का एक गेट बनाया है। दूसरा, आप लोगों ने एक जो सीसीटीवी कैमरे का काम किया है, रोड लाइट का काम किया है, निश्चित रूप से इस जमाने में ये बहुत जरूरी है। वरना तो कोई भी घटना घट जाती है और उसके बाद में उस घटना का पता ही नहीं लगता। आप लोगों को उस बात के गोठड़ा वाले तो गवाह हो। सरदार दंपति की हत्या हुई, आज तक किसी को सुराग तक नहीं लगी, क्योंकि उस टाइम जब टीवी खंगाले गए और टीवी को देखा गया तो उनका रिकॉर्ड ही नहीं था, वो टीवी बंद पड़ी थी। अगर उस सीसीटीवी के अंदर आ जाता तो आज उस सरदार दंपति की हत्या का हत्यारे का खुलासा हो जाता। और एक बात और कहता हूँ, किसी को भी नहीं पता है, जो थानेदार यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपका विजय सिंह चंदेल, उसको मैंने सबसे पहले बुलाकर कोपर D53 में बुला के कहा, मैं आपको थानादारी, आपकी थानादारी जब मानूंगा, इस केस को रीओपन करो और हत्यारे को पकड़ो।
ये बात मेरे माइक बंद होने से पहले ही आप थानेदार से पूछ लो। मैंने कहा अगर आपके होशियार हो और आप लोगों को काम करने की क्षमता है तो मुझे एक बात की पीड़ा है कि 2 जान चली गई और आज तक हत्यारों का पता नहीं लगा। उसको फाइल को दोबारा खोलो और उसमें दोबारा जांच शुरू करो। हो सकता है आपको भी कामयाबी नहीं मिले लेकिन उसका प्रयास करो, वरना हत्यारे के हौसले बढ़ते हैं। कल किसी बुजुर्ग को, किसी माता को, किसी पिता को दोबारा मारा जाएगा तो मैं समझता हूं ये प्रयास भी हम लोग करेंगे। आपकी सुरक्षा की गारंटी भी करेंगे, आपके स्वास्थ्य की भी, शिक्षा की भी, रोड की भी, पानी की व्यवस्था खेतड़ी में बहुत विकराल है। सबसे ज्यादा केस अगर आते हैं तो हमारे पास पानी के केस आते हैं, उसमें भी सारे अधिकारी कर्मचारी चेंज करवाए हैं। ये दोनों सरपंच जानते हैं, ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने सारे अधिकारी बदलवा दिए, नए अधिकारी लेके आए, उनको फील्ड की थोड़ी जानकारी हो जाती है। जो भी काम है वो निश्चित रूप से आपके पानी की व्यवस्था भी, मैंने तो ठान रखा है कि 6 महीने में पानी की व्यवस्था सुचारू पूरी तहसील में हो जाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और एक तीसरा, इन्होंने एक घर घर कचरा संग्रहण के लिए, घर घर से कचरा उठाने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालू की है, उसको अभी हरी झंडी दिखानी है। आप तो गोठड़ा का कचरा साफ करो, मैं इस खेतड़ी का कचरा साफ करता हूँ पूरी का। खेतड़ी में भी बहुत गंदगी है, उसको भी साफ करनी पड़ेगी। वह तो ये जोड़ा वाली सल्ट लेगा उनको। ये भी बताओ मेरे को, फिर आप ही छुटाने आ जाओगे, मैं तो वो भी कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ खुले मन से कह रहा हूँ, मैं तो वो भी अंदर करा दूंगा। लेकिन फिर आप आओगे 5 छुटवाओ इसको, तो आज गलती कर दी कल नहीं करेगा। फिर इस बात को या तो छेड़ो, मतलब छेड़ो तो फिर आर पारी चलने दो कि सिखाई जाए, अंदर ही जाए, फिर सीधा हो जाएगा। ये काम तो बहुत आसान है, लेकिन वो सारी बदनामी मेरे आएगी। वो वहां से छूटते ही जाके ठेके पर लगा के पवार मेरे को गाड़ी निकालकर रोड पे घूमेगा, फिर क्या फायदा। तो इसलिए ये बात बड़ा अच्छा लगा आपके बीच में आके। बड़ी सुंदर सी व्यवस्था है और शानदार और जानदार जो कार्यक्रम किया है। और राम जी, निश्चित रूप से आप विकास अच्छा करवा रहे हो, अच्छे सरपंच हो और गतिशील और प्रगतिशील सरपंच हो। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ, गोठड़ा के अंदर रहता हूँ और मेरे से अच्छा आपको कोई जनसेवक मिल भी नहीं सकता। घर से नीम की दांतन तोड़ते तोड़ते मेरे पास पहुंच जाओ करते करते, इससे आसानी से कोई गोठड़ा के लिए विधायक हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। लेकिन कदे वीरबानी मोटे लड़नी पूछोगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। साफ बात है, कोई विकास का काम के लिए होगा तो मानने में खुशी होगी। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी विराजे हुए सभी महानुभाव जो सम्मान्य व्यक्ति हैं, उनका मान और सम्मान करते हुए इस विकास के लिए पूरे गोठड़ा पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सबको राम राम।